अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन ने ईरान के हमलों से बचने के लिए एक नई रणनीति अपना ली। दावा किया गया कि एब्राहम लिंकन आउट ऑफ रेंज की रणनीति पर चल रहा है, यानी वो हिंद महासागर में ऐसी जगह पर तैनात हो गया जहां से वो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में न आ सके। और दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन ईरान के हमलों से बचा हुआ है। एब्राहम लिंकन ईरान के तट से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। दावा किया गया यह दूरी ही युद्धपोत को ईरान के हमलों से बचाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को अमेरिका के युद्धपोत तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, वो ज्यादा देर तक हवा में रहता है। दावा किया गया इसकी वजह से रेडार सिस्टम को ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए वक्त मिल जाता है, जिससे एब्राहम लिंकन की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका के युद्धपोत की सुरक्षा के लिए उसके आसपास कुछ जहाज भी चलते हैं। इन जहाजों में कई घातक हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका के युद्धपोत की तरफ बढ़ते खतरे को देखते ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उसे मार गिराते हैं। यानी अमेरिका का युद्धपोत कई लेयर की सुरक्षा से घिरा हुआ है और दुश्मन के लिए इसको भेदना बेहद मुश्किल है। दावा किया गया कि युद्धपोत को ईरान से दूर ले जाना अमेरिका की एक सोची समझी चाल है, ताकि वो ईरान के हमलों से अपने युद्धपोत को बचा सके और वक्त आने पर ईरान पर हमले कर सके। अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन एक एयरबेस की तरह है। उसकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी है। करीब 90 लड़ाकू विमान, कई जंगी हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं। इधर ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड लाल सागर से हटाना पड़ेगा। इस युद्धपोत में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी। उस आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा लग गए थे। दावा किया गया कि आग की वजह से उस युद्धपोत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इसीलिए उस युद्धपोत को लाल सागर से हटाने का फैसला लिया गया ताकि उसकी मरम्मत करवाई जा सके। दावा किया गया कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को यूरोप के देश ग्रीस के क्रीट आइलैंड ले जाया जाएगा। वहां अमेरिकी नौसेना का बेस है और दावा किया गया कि उसी बेस पर युद्धपोत की एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत की जाएगी। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा, दोबारा इसकी तैनाती लाल सागर में हो पाएगी या नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अमेरिका के युद्धपोत पर 12 मार्च को आग लग गई थी, उसमें 600 से ज्यादा बिस्तर जल गए थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ रहा था और दावा किया गया कि सैनिकों की परेशानी को देखते हुए ही एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाने का फैसला लिया गया। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड पिछले साल अक्टूबर महीने से लाल सागर में तैनात था। इस युद्धपोत पर करीब 5000 सैनिक तैनात किए गए थे।